हे आज मैं फिर से आपके लिए 100 वर्ड मीनिंग से एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो 100 वर्ड मीनिंग जो आपके स्पोकन में 4 चांद लगा देगा। अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं और फिर आपको वर्ड मीनिंग कैपेसिटी नहीं है याद करने की, तो आप स्पोकन करना तो भूल ही जाइए, आपको इंग्लिश भी नहीं आएगी और आप जिंदगी भर इंग्लिश से भागते रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए 100 वो वर्ड मीनिंग लेकर आया हूं जिसका स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है, और साथ ही साथ मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज भी बताऊंगा जो आपके स्पोकन में 4 चांद लगाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिए। अगर आपको कुछ इंग्लिश में पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ले चलता हूं आपको स्क्रीन पर और वहां से मैं आपको टेक्स्ट के माध्यम से बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आपको बताऊंगा जो आपको स्पोकन आपके इंग्लिश में 4 चांद लगाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते और आपको बताते हैं। तो मैं आ गया हूं स्क्रीन पर। आप सभी का स्वागत है हमारे वर्ड मीनिंग यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए 100 वर्ड मीनिंग्स फॉर बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर्स के लिए लेकर आया हूं। ये इसका पार्ट 6 है। अभी तक आप इसके 1 से लेकर 5 तक पार्ट नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूँ वो 100 वर्ड मीनिंग्स। 500 से लेकर 600 वर्ड मीनिंग मैं आपको इसमें बताऊंगा। 0 से लेकर 499 तक की जो वीडियो मैं बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया वो 5 वीडियो में अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से प्रत्येक वीडियो में 100 वर्ड मीनिंग मैं आपको बताता हूं और उसके साथ साथ मैं उसका एक्सप्लेन भी करता हूं कि कहां पर कौन सा यूज होने वाला है। तो यहां पर देखिए आवाज है। आवाज का जो है इंग्लिश जो होता है वॉइस होता है, और आवाज का एक और भी इंग्लिश होता है वो होता है साउंड। अब आप कहेंगे कि साउंड का यूज और वॉइस का यूज कहां पर करेंगे, तो ये देखिए साउंड का यूज जो हमें करना है SOUND, ये दोनों का मतलब जो होता है आवाज ही होता है। अब साउंड का यूज हम वहां पर करेंगे जहां मतलब कोई निर्जीव चीज हो, ठीक है, जैसे हो गया डीजे का आवाज हो गया, कोई मोबाइल का आवाज हो गया, कोई रेडियो का आवाज हो गया, तो हम वहां पर साउंड का यूज करेंगे। अब वॉइस का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर कोई चीज सजीव होगा, ठीक है, सजीव होगा जैसे किसी आदमी का आवाज, कोई जानवर का आवाज, कोई पक्षी का आवाज, तो अब हम वहां पर वॉइस करेंगे, वॉइस का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ऊर्जा है। ऊर्जा तो आप जानते हैं कि ENER जो एनर्जी आप जानते ही हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आप तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। ऊर्जा जो होता है फिजिक्स में, तो ऊर्जा मतलब जो होता है ये ज्यादातर करके किसी व्यक्ति के ऊर्जा अंदर की ऊर्जा को बताता है कि आपके अंदर में कितनी एनर्जी है, वो आपको बताता है। स्पोकन में इसका यूज होता है एज ए एनर्जी। इसे ऊर्जा हिंदी में ज्यादातर करके नहीं कहा जाता है, इसे एनर्जी ही कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शिकार। शिकार को इंग्लिश में हंट कहते हैं, HUNT, हंट का मतलब होता है शिकार। अगर हम इसमें ER जोड़ देते हैं तो हंटर हो जाता है। हंटर का मतलब होता है शिकारी। ऐसे अगर कोई नाउन अगर आपको मिलते हैं, जैसे मान लीजिए टीच, मतलब TEACH। अब टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। अगर हम इसमें ER जोड़ देते तो क्या हो जाता है, टीचर। टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाने वाला। मतलब टीच में अगर हम ER जोड़ दिए तो उसका हिंदी हो गया पढ़ाने वाला। उसी तरह से हंट मतलब शिकारी हो गया, और इसमें ER जोड़ दिए तो हो गया शिकारी यानी शिकार करने वाला। अगर हम रीड माने पढ़ना होता है, रीड मतलब पढ़ना, उसमें ER जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडर यानी पढ़ने वाला। तो आप यहां से एक और भी चीज जान गए। संभावित को इंग्लिश में प्रोबेबल कहते हैं। प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित यानी अनुमान लगाना। संभावित है कि वह इस जगह पर आएगा, यानी अनुमान है कि वह इस जगह पर आएगा, तो प्रोबेबल होता है। यहाँ देखिए बिस्तर है। बिस्तर को इंग्लिश में बेड कहते हैं, BED, बेड। तो आप तो जानते होंगे, इसका यूज भी आप लोग जानते होंगे बेड को, ठीक है ना। भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं। ब्रदर मतलब भाई होता है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन भाई का एक और भी मीनिंग होता है, वो होता है ब्रदरेन, ब्रदरेन। अगर हम EN जोड़ देते तो वो भी भाई होता है, लेकिन EN जोड़ने वाला जो भाई होता है वो दूसरे भाई को बोला जाता है। और ये ब्रदर जो होता है एक ही माता पिता के जन्मे जो भाई होते हैं उसे हम ब्रदर बोलते हैं। और ब्रदरेन मतलब भाई लोग होता है, जैसे आप फिल्म में देखते हो कि भाई लोग, जैसे सलमान खान को भाई भाई कहा जाता है, जैसे डकैत का भाई होता है, उस तरह के भाई को हम ब्रदरेन बोलते हैं। यहां देखिए अंडा है। अंडा को इंग्लिश में एग कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे। अब ये अंडा कौन देता है, तो अंडा जो है मुर्गी देती है, तो मुर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हेन कहते हैं, HEN। अब मुर्गा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो COCK, कौ का मतलब होता है मुर्गा। तो यहां से आप ये भी जान के चलिए। सवारी, सवारी को इंग्लिश में राइड कहते हैं, राइड, राइड मतलब सवारी। अब राइडर जो होता है RIDER जोड़ देंगे तो राइडर मतलब हो जाएगा सवारी करने वाला। आपको मैंने बताया है ऊपर ही कि अगर आपको कोई ऐसा नाउन मिलेगा जिसके अंत में ER रहेगा तो हम उसका मतलब हो जाएगा सवार, मतलब करने वाला। तो इसमें पहले से ER है तो डबल ER हम नहीं जोड़ते हैं। राइडर मतलब हो गया घुड़सवारी करने वाला, सवारी करने वाला, ठीक है। और सवारी किसकी की जाती है, तो आप तो जानते ही होंगे कि आप सवारी जो है ज्यादातर करके घोड़े की जाती है। तो घोड़े की सवारी को हम कहेंगे, घोड़े की सवारी करने वाले को हॉर्स राइडर कहते हैं। सेल मतलब सेल होता है, कोशिका भी होती है, सेल, CELL, सेल, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसका यूज ज्यादातर करके फिजिक्स में ही होता है।
कुछ जगह केमिस्ट्री में भी होता है। विश्वास है, विश्वास को इंग्लिश में BELIEVE, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, या विश्वास भी होता है, बिलीव है, नहीं कहता आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा, तो बिलीव होता है। आगे देखिए शायद है, शायद को इंग्लिश में परहैप्स कहते हैं, PERHAPS, परहैप्स का मतलब होता है शायद, ठीक है ना, परहैप्स मतलब वो शायद ही इस जगह पर आएगा, तो हम वहां पर परहैप्स बोलकर इंग्लिश में बोल सकेंगे। आगे देखिए उठाओ, उठाओ को इंग्लिश में पिक कहते हैं, PIC के, पिक, पिक मतलब उठाना या उठाओ होता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं अचानक, अचानक को इंग्लिश में सडन कहते हैं। अब देखिए कोई चीज अचानक गिर गया तो कोई आदमी उसे अचानक से उठा भी लेता है, तो अचानक कोई चीज गिरा और आपका और कोई आदमी आ रहा है रास्ते से, तो वो आपको मतलब आपके सामान को उठाकर रख लेगा, तो ये अचानक होता है, और कोई चीज आपके सामान को उठा भी सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं गिनती को, गिनती को काउंट करते हैं, काउंट मतलब होता है गिनती करना, या ठीक है ना, COUNT नहीं होता है, बच्चे लोगों को कहा जाता है कि आप 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग करें, तो वहां पर इसका यूज ज्यादातर करके होता है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि वर्ग का एक और भी मीनिंग होता है, वो क्या होता है, तो CLASS, तो क्लास मतलब वर्ग मतलब कक्षा होता है, ये वर्ग जो होता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब चारों तरफ से जो बराबर होता है, हम उसे स्क्वायर यानी वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है, इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। ये ज्यादातर करके मैथ में यूज होता है, मैथमेटिक्स में। अब यहाँ देखिए कारण है, कारण को इंग्लिश में रीजनेबल भी बोलते हैं, और कारण को इंग्लिश में रीजन भी बोलता है। रीजनेबल मतलब कारण योग होता है, वैसे रीजन मतलब भी आप रीजन भी बोल सकते हैं, REASON, रीजन भी बोलेंगे तो भी कारण चल जाएगा। एबल मतलब होता है कारण योग, एबल मतलब लगने से, एबल मतलब योग होता है, ठीक है। ड्यू टू का मतलब भी होता है कारण, ठीक है ना, तो ड्यू टू का जगह अलग होता है। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, लेंथ का मतलब होता है LENGTH, लेंथ मतलब होता है लंबाई। अब कहिएगा कि लंबाई को तो जान गए, हाइट मतलब ऊंचाई को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं, HEIGHT, हाइट मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंट करता, नहीं कहता कि रिप्रेजेंट, मैं जो हूं उस आदमी का रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उस आदमी का प्रतिनिधित्व हूं, प्रतिनिधि हूं, तो रिप्रेजेंट बोला जाता है। अब देखिए काला को इंग्लिश में स्पाइसिस भी बोलते हैं और आर्ट भी बोलते हैं, ज्यादातर करके आर्ट जो है ज्यादातर यूज होता है, आर्ट मतलब कला। वैसे स्पाइसिस भी, स्पीसीज भी होता है, वैसे स्पीसीज में यूज होता है, लेकिन स्पीसीज जो है बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो स्पोकन में जो ज्यादातर के बोला जाता है उसको ज्यादा यूज किया जाता है, तो आप आर्ट का यूज ज्यादा करेंगे। विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय तो आप जानती होंगे, और अलग अलग सब्जेक्ट आप पढ़े भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्षेत्र, क्षेत्र का इंग्लिश होता है रीजन, REGION, रीजन भी होता है, और क्षेत्र का मतलब जो होता है एरिया भी होता है, AREA, एरिया का मतलब भी होता है क्षेत्र, ये भी आप जान गए। अब आगे देखते हैं आकार, आकार को इंग्लिश में साइज कहते हैं, SIZD, साइज का मतलब होता है आकार। आप जानते होंगे कि किस आदमी का आकार बड़ा है, तो रे तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है, इस गंजी का साइज बड़ा है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। भिन्न हो, भिन्न हो मतलब भैरी, भैरी मतलब भिन्न मतलब अलग हो, भैरी मतलब मैच भी करता है, नहीं कहता कि इसे भैरी नहीं कर रहा है, इसे भिन्न होता है, भिन्न हो मतलब अलग होता है, तो भिन्न होना का एक और भी मीनिंग होता है डिफरेंट, मतलब भिन्न भिन्न होता है। अब सीधे भिन्न हो तो हम उसे भैरी कहेंगे, VARY। और डिफरेंट का स्पेलिंग जानते हैं, DIFFERENT होता है, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न होता है, और अलग भिन्न हो, एक ही भिन्न हो तो भैरी कहेंगे। हाँ, भाषा को इंग्लिश में सेटल कहते हैं, सेटल मतलब जो होता है बस गया यानी निवासी भी होता है, वैसे सेटल, सेटल हो गया, नहीं कहता आई सेटल इन माई होम, आई सेटल इन दिस सिटी, मैं इस शहर में निवास कर गया यानी बस गया हूँ। चलिए आप यहाँ पर देखे हैं बसा को इंग्लिश में सेटल कहते हैं। बोलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलना को तो आप जानते होंगे स्पीक, और इसी से स्पोकन बना हुआ है, ठीक है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है वर्ब 3, स्पीक वर्ब 1 होता है, स्पोक वर्ब 2 होता है, स्पोकन जो होता है वर्ब 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वजन, वजन को इंग्लिश में वेट कहते हैं, वेट। अब एक और वेट होता है जिसका उच्चारण, उसका इंग्लिश होता है WAIT होता है, WAIT होता है, वेट। वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना, दोनों का उच्चारण एक ही है लेकिन उसका हिंदी अलग होता है। अब यहाँ देखिए सामान्य है, सामान्य को इंग्लिश में जनरल कहते हैं, GENER, जनरल, नहीं कहता कि आप जनरल कैटेगरी में हैं, आप OBC में हैं, आप EBC में हैं, तो भारत में तो साक्षरता दर के अनुसार से यहाँ पर जो है मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं बर्फ, बर्फ को इंग्लिश में आइस भी बोलते हैं, ठीक है, आइस मतलब होता है बर्फ। अब इसी से मलाई बर्फ बना हुआ आइस, इसमें CRACE
EAM जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आइसक्रीम यानी मलाई बर्फ, इसी से बना हुआ है। आगे देखिए मामला, मामला का मतलब होता है मैटर, MATTER, मैटर का मतलब मामला या क्या बात भी होता है, मैटर मतलब होता है बात, नहीं कहता ये यहाँ पर ये मैटर उखड़ गया, यहाँ पर ये मामला हो गया है। तो ज्यादातर करके लफुआ लोग मतलब मार धार करने वाले ये जो है मैटर का यूज ज्यादातर होता है। वैसे मैटर में ऐसा नहीं कि लफुए लोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर करके यूज वहां पर होता है। चलिए ब्रीथ को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं, CIRCLE, सर्किल का मतलब क्या होता है, ब्रीथ, ब्रीथ जानते होंगे, ये गोला है, तो क्या हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है। अब इसका ये रेडियस यहां से हो जाता है, तो आप तो मैथ में पढ़े ही होंगे। जोड़ी को इंग्लिश में पेयर कहते हैं, जैसे एक जोड़ी जूता है तो ये पेयर ऑफ शूज होता है, ठीक है। चलिए शामिल हो, शामिल को मतलब होता है इंक्लूड, नहीं कहता आई इंक्लूड यू इन माई टीम, मैं तुम्हें अपने टीम में शामिल कर लिया हूं, ठीक है ना, इंक्लूडेड मतलब शामिल करना होता है। और यहाँ पर देखिए इंक्लूड हो गया, तो हम यहाँ पर देखते हैं विभाजन, डिवाइडिंग होता है, डिवाइडिंग, ठीक है ना, डिवाइडिंग मतलब विभाजन होता है। डिवाइडिंग, डिवाइड जो आप जानते होंगे कि भाग होता है, ऐड मतलब जोड़ होता है, ADD, आप जानते हैं ना, ADD मतलब जोड़ होता है, सब्ट्रैक्ट का SUBSTRACT, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव होता है, ऐड मतलब जोड़ होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, MULTIPLY, और डिवाइड DIVID, डिवाइड मतलब भाग होता है। तो ये डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग मतलब विभाजन करने वाला जो होता है उसी को बोला जाता है डिवाइडिंग। यहाँ पर देखिए शब्दांश है, शब्दांश को इंग्लिश में सिलेबल बोलते हैं, सिलेबल मतलब होता है शब्दांश, यानी कि जो शब्द के अंश होता है उसे शब्दांश बोला जाता है। आप इसे खंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखें लागा, लागा मतलब फेल्ट, फेल्ट मतलब अनुभव भी होता है, यानी कि मुझे गर्मी लग रही है तो आई फेल्ट, मुझे गर्मी लगा तो आई फेल्ट समर, या आई फेल्ट हॉट, आप वहां पर बोल सकते हैं। समर मतलब गर्मी होती है, समर मतलब, और हॉट मतलब गर्म, आई फेल्ट हॉट नहीं कहता, आई फील वेरी जलस, आई फील वेरी बोरिंग, आई, ठीक है ना, तो वहां पर आप इंग्लिश में ऐसे कर सकते हैं। भव्य को इंग्लिश में ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड मतलब होता है भव्य, GRAND, ग्रैंड। गेंद जानते हैं, गेंद को इंग्लिश में बॉल कहते हैं, तो आप जानते होंगे बचपन से इसके साथ ही खेलते हैं। अभी तक को इंग्लिश में एट कहते हैं, एट मतलब होता है अभी तक, ठीक है, अभी तक मतलब एट होता है, कहना कहता वह अभी तक यहाँ नहीं आया, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एट का यूज वहां पर हम कर सकेंगे। लहर को इंग्लिश में वेव कहते हैं, समुद्र की लहर होती है। आप समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो समुद्र को इंग्लिश में ओशियन कहते हैं, OCEAN, ओशियन भी होता है। और समुद्र का एक और भी मीनिंग होता है SEA, सी का मतलब ही समुद्र होता है। अब यहाँ देखिए ड्रॉप है, ड्रॉप का इंग्लिश क्या होता है, ड्रॉप का तो आप सॉरी इंग्लिश तो बोल ही दिए, ड्रॉप का मतलब होता है ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिरना भी होता है, ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है। जैसे किसी बच्चे को एक बूंद, एक ड्रॉप पिलाना है, 2 ड्रॉप पिलाना है, ड्रॉप मतलब बूंद बूंद भी होता है, ड्रॉप मतलब। तो आप जहां पर इसका यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। दिल का मतलब तो सभी जानते होंगे, हार्ट, HEART, हार्ट नहीं कहता यू हर्ट मी, तुमने मुझे दुख पहुंचाया, यानी दिल दुखा दिया है, ठीक है। तो हार्ट का मतलब दिल भी होता है, ठीक है। अब कोई कोई सोचते होंगे कि मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मन का भी इंग्लिश होता है दिल ही होता है। दिमाग का इंग्लिश होता है माइंड होता है, MIND होता है, माइंड मतलब होता है दिमाग, तो माइंड भी हो गया। अब आगे देखते हैं AM, एम का मतलब जो होता है, यहाँ पर देखिए गलती हो गया है, ये एम जो है ये गलती है। एम का मतलब होता है हूँ, ये हूँ जो है ये हूँ होता है, हूँ, ये हूँ जो है किसके साथ यूज होता है आप जानते हो, आई के साथ यूज होता है। जब हम सेंटेंस ट्रांसलेशन में बनाते रहते हैं तो एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, मतलब जो अभी काम हम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट में अभी वीडियो बना रहा हूँ। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, PAST, पास्ट, पास्ट मतलब बीता हुआ, जो बीत गया, भूतकाल होता है। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, नहीं कहते तुम्हारा फ्यूचर जो है ना खराब होने वाला है, तो फ्यूचर मतलब होता है कि खराब, मतलब सॉरी खराब मतलब कहते हैं, फ्यूचर का मतलब भविष्य यानी आने वाला समय। जैसे मैं इस वीडियो को अब चैनल पर पब्लिश करूंगा, इस पर कितना व्यूज आएगा, तो ये सब जो है फ्यूचर में हो गया। अब आगे देखिए, भारी को इंग्लिश में हेवी कहते हैं, हेवी, HEAVY, हेवी मतलब भारी होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भारी का एक और भी मीनिंग होना चाहिए, वो क्या, हार्ड, तो हार्ड मतलब जो होता है वो भारी होता है, नहीं कहता है दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, यह क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है यानी हार्ड है, तो वो हार्ड का मतलब जो होता है भारी होता है, वो भारी जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए होता है। ये भारी जो होता है कोई सब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमको ये जो है ना, ये बोरा बहुत भारी लग रहा है, इस बोरे में लगता कुछ है, या फिर ये लकड़ी का टोना जो है बहुत भारी है, तो वहां पर हेवी कहेंगे, ठीक है।
नृत्य को इंग्लिश में डांस, DANC, डांस। डांस मतलब होता है नृत्य, नाचना, ठीक है। अब गाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गाना को इंग्लिश में उसी से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड है तो सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। अब गाना कौन होता है, तो क्या कहता है, तो सॉन्ग गाता है, SONG, सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गाना। अब ये गाता है, जैसे सीता गाना गाती है तो सीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब सीता नाच करती है तो सीता डांसेज, ठीक है। चलिए यहाँ से इंजन है। इंजन को इंग्लिश में इंजन ही कहते हैं, ENGIN, ये एक इंग्लिश वर्ड ही है। इंजन तो आप जानती होंगे, जैसे देखते होंगे जनरेटर का इंजन होता है, हर चीज लगभग लगभग जो है इंजन तो लगभग लगभग रिलेटेड आप देखे ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्थिति को इंग्लिश में पोजीशन कहते हैं, POSITION। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब स्थिति को अब जानते हैं कि नहीं कहता तुम अपने पोजीशन पर खड़ा रहो, वो अपनी स्थिति के अनुसार से चल रहा है, वो अपने पोजीशन के अनुसार से चल रहा है। इसका यूज जो है कमांडर लोग यानी कि आर्मी वाले जो है ज्यादा करते हैं। पोजीशन लो, अपना पोजीशन पर रहो, अपने पोजीशन से हटो मत, तो ये पोजीशन ज्यादातर यूज वहीं पर होता है। बाह को आर्म कहते हैं, ARM। आर्म मतलब बाह भी होता है, वैसे बाह का हैंड, हैंड मतलब जो है हाथ होता है, ठीक है। बाह मतलब बाजू जो होता है हम उसे कहते हैं, ठीक है। हैंड मतलब हाथ होता है, ठीक है। चलिए विस्तृत, विस्तृत मतलब होता है वाइड, यानी कि लंबे तरह से। विस्तृत मतलब क्या, तो वाइड मतलब विस्तृत मतलब कि मुख्य रूप से, जैसे हमको कोई चीज पढ़ाना है तो मैं आपको एक्सप्लेन के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो वाइडली रूप में। वाइडली मतलब होता है मुख्य रूप से, यानी विस्तृत रूप से, यानी उसका एक्सप्लेन के साथ होता है, विस्तृत में। रवाना होना को सेल कहते हैं, SAIL। सेल मतलब रवाना होना होता है, या पार करना भी होता है। पार करना मतलब कि कोई चीज को पार करना होता है, ठीक है ना, तो सेल होता है। अब एक क्रॉस मतलब भी पार करना होता है, रवाना, रवाना होता है। तो एक क्रॉस मतलब होता है नदी को, किसी नदी को पार करने के लिए एक क्रॉस बोला जाता है। और रवाना होना मतलब कि यहाँ से चल जाना। जैसे मेरे गांव में से एक आदमी चला गया तो हम वहां पर बोलेंगे रवाना हो गया, तो वहां पर बोलेंगे सेल का यूज करेंगे। और एक क्रॉस का बोलेंगे तो हम बोलेंगे नदी का पार करने के लिए, नदी को पार या समुद्र, सागर, जो भी पार करने पानी से रिलेटेड, तो हम वहां पर एक क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। या फिर कोई चीज दो बीच में कोई चीज होगा और उसके दोनों बगल कोई चीज होगा, तब वहां पर पार करेंगे। अब कोई गांव में से आदमी चला गया, कोई शहर में से आदमी रवाना हो गया, तो वहां पर सेल का, SAIL, सेल का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, सामग्री को इंग्लिश में मटेरियल, METERIAL। मटेरियल मतलब होता है सामग्री, नहीं कहता दिस मटेरियल इज वेरी बैड, ये बहुत ही बेकार सामग्री सब मतलब है, लेकर आए हो। अंश मतलब फ्रैक्शन होता है, FRACT, यानी फ्रैक्शन तो आप जानते होंगे। अंश फ्रैक्शन आप जानते होंगे, 5/7, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। आप इस तरह के फ्रैक्शन तो मैथ में पढ़े होंगे। फ्रैक्शन का मतलब जो होता है, यहाँ अंश नहीं होता है, यहाँ पर अंश जो है गलत हो गया। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। यहाँ पर मैंने जो है किसी को टाइपिंग करने के लिए दिया था, वो जो है मिस्टेक कर दिया है। भिन्न होता है, भिन्न, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। ये अंश गलत होता है। अंश जो होता है ऊपर वाले को बोलते हैं, एक जो होता है ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, और नीचे वाले को हर बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वन, वन को इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, FOREST। फॉरेस्ट का मतलब वन भी होता है। अब कहिएगा कि वन का तो हिंदी एक और भी होता है, जंगल होता है। जंगल मतलब वन ही होता है। तो जंगल जो है वह इंग्लिश वर्ड है, JUNGLE। जंगल जो है इंग्लिश वर्ड है। अब जंगल हिंदी में भी लिखेंगे तो भी सही है, और जंगल JUNGLE जंगल लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बैठना। बैठना को इंग्लिश में सीट कहते हैं, SIT। सीट का मतलब होता है बैठना, SIT, सीट मतलब बैठना। आई सीट, ठीक है, मैं बैठता हूँ। आई सीट, सीट सैट होता है, सीट सैट, आई सैट ऑन द स्टूल, या आई सैट ऑन द बेंच, ठीक है। दौड़, दौड़ मतलब होता है रेस, RSE, रेस। जैसे घोड़े का दौड़, आदमी का दौड़, आर्मी वाले जो जाते हैं उनका दौड़ होता है, तो रेसिंग होता है, रेस होता है, ठीक है। ING जोड़ के इसका जेरंड यूज करके वहां पर बोला जाता है रेसिंग, ठीक है। खिड़की तो आप जानते हैं, विंडो, WIND, विंडो मतलब होता है खिड़की। अब खिड़की कहाँ पर होता है, तो खिड़की घर में होता है। घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HOME। होम मतलब होता है अपना घर। अब एक और होम का स्पेलिंग, एक और जो है घर का स्पेलिंग होता है, वर्ड मीनिंग, वो होता है हाउस। ये हाउस जो है दूसरे के घर को बोलते हैं HOUSE, हाउस। अपना घर रहेगा तो होम का यूज करेंगे। दुकान को स्टोर या शॉप भी बोला जाता है, SHOP। शॉप मतलब होता है दुकान, या मतलब स्टोर मतलब ही दुकान होता है, ठीक है ना। नहीं कहता दिस इज माई स्टोर रूम, दिस इज माई शॉप, ये मेरा दुकान है। अब बताइए कि दुकान को जो चलाता है हम उसे दुकानदार कहते हैं। तो दुकानदार को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो दुकानदार को इंग्लिश में शॉपकीपर कहते हैं, SHOP। शॉप तो रहेगा ही, KEPPER। शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार, ठीक है। अब आप कहिएंगे कि इसी से मिलता जुलता एक और मीनिंग है, SOAP। सॉप, सॉप का मतलब होता है साबुन होता है, SOAP, सोप मतलब साबुन होता है। अब आप कहिएगा कि एक और मीनिंग होता है, SOP।
शॉप, शॉप मतलब होता है शराबी, SOP, शॉप, शॉप मतलब शराबी होता है। अब शराबी क्या पीता है, तो शराब पीता है, तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं वाइन, WINE, WINE होता है वाइन, वाइन मतलब शराब होता है। गर्मी को इंग्लिश में समर कहते हैं, गर्मी, गर्मी का जानते हैं, समर मतलब गर्मी होता है। ठंडी को इंग्लिश में विंटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्षा को इंग्लिश में रेनी कहते हैं, रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु होता है। अब यहाँ देखिए सफर, सफर मतलब जो होता है ट्रेन, वैसे ट्रेन मतलब जो होता है सफर करना ही होता है, सफर का मतलब जो होता है मतलब जाना। वैसे ट्रेन का मतलब जो हम यहाँ पर सफर नहीं होगा, इस सफर का बाद में बात करेंगे। ट्रेन का मतलब जो होता है ट्रेन ही होता है, गाड़ी को बोला जाता है ट्रेन, एक तरह से रेलगाड़ी होता है उसे, TRAIN, ठीक है। तो यहाँ पर सफर नहीं होगा। चलिए सफर जो है यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे करने के लिए, क्योंकि आपको अभी नहीं आगा, अभी शुरुआती है। नींद को इंग्लिश में स्लीप, स्लीप मतलब होता है नींद, ठीक है, ठीक है ना। स्लीप मतलब होता है नींद, नींद मतलब सोना, स्लीप मतलब सोना भी होता है, नींद भी होता है, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पर देखते हैं साबित, साबित को इंग्लिश में प्रूव करते हैं, PROV, प्रूफ, प्रूफ मतलब होता है साबित, ठीक है, साबित या साबित करना होता नहीं, कहता है मैथ में LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। हाँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तो इस तरह से प्रूफ का यूज होता है। लोन, लोन तो आप जानते हो, लोन मतलब होता है लोन, यानी कोई आदमी जो है बैंक से लोन लिया 5 लाख 10 लाख, जैसे विजय माल्या लोन लेकर फरार हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से लोन, LON लोन होता है। पैर का यूज होता है लेग, पैर मतलब लेग होता है, और लेग का एक और भी पैर का होता है फुट, FOOT, फुट, फुट मतलब भी पैर होता है। तो दोनों एक तरह से रिलेटेड है, दोनों का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। व्यायाम को इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, EXERCISE, जैसे अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठकर व्यायाम करते हैं, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज का यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज। दीवार तो जानते हैं, वाल, WALL, वाल, वाल मतलब दीवार होता है, दीवाल या दीवाल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं, वाल तो हो गया, ठीक है। पकड़, पकड़ को इंग्लिश में कैच कहते हैं, जैसे वह गेंद पकड़ा, CATS, वह गेंद पकड़ा, वह आदमी को पकड़ा, ठीक है ना, वह पक्षी को पकड़ा, वह सांप को पकड़ा, तो वहां पर हम कैच बोल सकते हैं, ठीक है। माउंट मतलब तो जानते हैं, माउंट, MOUNT, माउंट, माउंट मतलब माउंट ही होता है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट एक तरह से इंग्लिश वर्ड है, माउंट एवरेस्ट मतलब जो होता है चोटी होता है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इच्छा, इच्छा मतलब होता है विश, नहीं कहता मेरी इच्छा है कि मैं ना उसकी शादी में जाऊं और डांस करूं, तो इच्छा वहां पर दर्शाया जाता है। आई विश आई वेयर ए किंग, मैं नहीं कहता कि मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता। आई विश आई वेयर ए किंग, देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं, सॉरी सॉरी, आई विश आई वेयर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक राजा होता तो मैं आकाश में उड़ता, ठीक है ना। तो वहां पर आप ट्रांसलेशन बनाए होंगे कभी, तो यहाँ पर विश का यूज करके ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया जाता है। आसमान को इंग्लिश में स्काई बोलते हैं, SKY, स्काई का मतलब आसमान होता है, ठीक है। अब आसमान में जो होता है वह तारा भी होता है, तो तारा को इंग्लिश में स्टार कहते हैं, STAR। अब स्टार के बाद जो है मून भी होता है, यानी चंद्रमा होता है, MOON, मून मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है। उसी के बाद जो होता है सन होता है, तो SUN, सन, सन मतलब सूरज होता है। SON, सन, सन मतलब बेटा होता है, SON होता है। अब आगे देखिए, आसमान तो हो गया। बोर्ड, बोर्ड को इंग्लिश में बोर्ड ही बोला जाता है। बोर्ड तो आप जानते होंगे, बोर्ड जो होता है पढ़ाने वाला भी बोर्ड होता है, ठीक है ना। तो पढ़ाने वाला जो बोर्ड होता है उसे भी हम बोर्ड बोल सकते हैं, लेकिन उसे अगर काला है तो ब्लैक बोर्ड बोलते हैं उसे, ज्यादातर करके ब्लैक बोर्ड मतलब सैम्पट होता है। वैसे बोर्ड जो होता है अलग अलग बोर्ड भी बोला जाता है, CBSE बोर्ड, BSB बोर्ड, झारखंड बोर्ड, रांची बोर्ड, NIT बोर्ड, NIOS बोर्ड, तो बोर्ड अलग अलग होता है। हर्ष का मतलब यानी खुशी होता है, जॉय, JOY, जॉय मतलब खुशी होता है ना, कहता है इंजॉय, इसी से बना हुआ है, ENJOY, इंजॉय मतलब खुशी या आनंद करना होता है। सर्दी को इंग्लिश में विंटर, यानी ठंडी महीना जो रहेगा हम उसे विंटर कहते हैं, WINT, विंटर। शनि को इंग्लिश, शनि मतलब ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट मतलब ग्रह होता है, यहाँ पर शनि लिख दिया है मिस्टेक से, यहाँ पर ग्रह होगा, ग्रह, ग्रह मतलब होता है सैटेलाइट, सॉरी सॉरी, सैटेलाइट का मतलब जो होता है यहाँ पर हम सैटेलाइट जो होता है वह अंतरिक्ष में लगा हुआ रहता है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का मतलब जो होता है वहां पर हम दूसरा चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रह जो होता है पढ़ा जाता है, लेकिन सैटेलाइट जो होता है वह अंतरिक्ष में लगा रहता है। चलिए हम इसे इंग्लिश में छोड़ देते हैं, हम बाद में इसका कंक्लूजन करेंगे, ठीक है ना। गलत बताने से अच्छा है कि ना बताएं। तो हम इसका भी कटिस करते हैं और बाद में आपको इसको सैटेलाइट के बारे में बताएंगे कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में होता है, वैसे सैटेलाइट को सैटेलाइट ही बोला जाता है, ठीक है। लिखित का मतलब होता है रिटेन, WRITN, रिटेन, रिटेन का मतलब होता है लिखित यानी लिखा हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए जंगली है, जंगली, विल्ड, विल्ड मतलब जंगली होता है ना, कहता है दिस, हैना इज ए विल्ड एनिमल, हैना एक जंगली जानवर है।
तो वहां पर हम बोल सकते हैं। साधन को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई यंत्र को भी बोला जाता है, यंत्र इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर साधन को आप काट कर यंत्र भी लिख सकते हैं, यंत्र। ठीक है, क्योंकि यंत्र का ज्यादा यूज होता है और साधन का कम यूज होता है। रखा को इंग्लिश में केप्ट कहते हैं, KEPT, केप्ट मतलब रखा होता है, KEPT, केप्ट मतलब रखा। कांच, कांच का मतलब होता है ग्लास, GLASS, ग्लास। ग्लास मतलब होता है कांच भी होता है, ठीक है ना, कांच जो होता है। अब कांच को काट करके बनाया जाता है तो CUT, कट मतलब होता है काटना। घास मतलब होता है ग्रास, GRASS, ग्रास मतलब होता है घास, जानते हैं, जैसे गाय घास खाती है तो काउ इट्स ग्रास। ठीक है, यहाँ देखिए गाय का भी दिया हुआ COW, काउ। काम को इंग्लिश में जॉब कहते हैं, JOB, जॉब मतलब वैसे आप कहेंगे तो जॉब नहीं है, कहता है तुम्हारा काम क्या है, तो तुम्हारा जॉब जो रहेगा वो हम बताएंगे वहां पर कि मेरा जॉब जो है पढ़ाना है, मैं एक टीचर हूं, तो दिस इज माय जॉब। तो वहां पर ये हो गया कि मेरा काम भी हो गया। आप वैसे काम का मीनिंग जो है आप जानते होंगे, और आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि काम का इंग्लिश तो वर्क भी होता है, तो वर्क भी आप कह सकेंगे, जैसे वर्क भी होता है, ठीक है ना, वर्क भी आप बोलेंगे, लेकिन जॉब जो होता है जहां पर आपका लगा हुआ जॉब है वो आप जॉब बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं बढ़त। बढ़त मतलब एज होता है, एज का मतलब वैसे जो है किनारा भी होता है, EDG, एज, एज मतलब किनारा होता है, जैसे एज मतलब किनारा भी होता है और एज मतलब एक उम्र भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया। साइन को इंग्लिश में साइन भी बोला जाता है, SIGN, साइन, SIGN, साइन होता है। साइन मतलब साइन करना नहीं कहते, साइन हियर, यहाँ पर अपना साइन करो मतलब हस्ताक्षर करो। विजिट का मतलब होता है यात्रा यानी भ्रमण करना, कोई आदमी भ्रमण करता है, जैसे हम मान लीजिए कि हम जो यहाँ से गोवा गए भ्रमण करने, तो यहाँ पर हम विजिट का यूज करेंगे स्पोकन में। अतीत मतलब होता है लॉजेंस, लॉजेंस मतलब होता है अतीत, और अतीत मतलब जो है पास्ट में, पास्ट को बोला जाता है अतीत। नहीं, तुम्हारा अतीत खराब था तो तुम्हारा वर्तमान भी खराब हो जाएगा, तुम्हारा अतीत अगर सही रहेगा तो तुम्हारा वर्तमान भी सही रहेगा। मतलब कि अगर आप 10वां में सही से पढ़े होंगे तो आपका 10वां का जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। मुलायम मतलब होता है सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, SOFT, सॉफ्ट जानते हैं मुलायम होता है। अब एक जो होता है कठोर होता है, हम उसे इंग्लिश में हार्ड बोलते हैं, HARD, हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठोर। मजा का मतलब होता है फन, फन मतलब मजा, ना कहता हैव फन, फिल्म आप देखते होंगे, हैव फन, मजा करो, ठीक है। उज्जवल मतलब ब्राइट, ब्राइट मतलब उज्जवल या चमकीला भी होता है ना, कहता है योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, आपका मतलब आपका जो है फ्यूचर जो है बहुत ही उज्जवल है, ठीक है। आपका मतलब उज्जवल आप बोल देंगे तो सेंस में जहां पर पकड़ेंगे उस टाइप से पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको कहना हो कि द सन इज वेरी ब्राइट, तो वहां पर ये उज्जवल नहीं, यहाँ पर चमकीला होगा, सूरज जो है चमकीला होता है। चलिए गैस, जो गैस तो गैस जानते ही होंगे, गैस, GS, गैस, गैस आप तो जानते होंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस भी होता है। सॉलिड मतलब ठोस, LIQUID, लिक्विड मतलब द्रव होता है। गैस का मतलब तो गैस जानते होंगे। वैसे गैस गैस सिलेंडर में भरता है, गैस उसे आदमी भी छोड़ता है उसे। तो चलिए आगे चलते हैं। मौसम, मौसम को इंग्लिश में वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम, नहीं कहता है आज मौसम बहुत खराब है, आज का वेदर बहुत खराब है, तो वेदर यूज आप बोल सकते हैं। माह तो जानते हैं, MONTH, मंथ, मंथ में एक मंथ में कितने दिन होते हैं ये भी जानते होंगे। फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं, बाकी में 30, 31 ऐसे करके होते हैं, ठीक है। अब 12 मंथ मिलकर एक साल बनाता है, हम उस साल को इंग्लिश में ईयर कहते हैं, YEAR, ईयर का मतलब होता है साल यानी वर्षा, वर्ष होता है। वर्षा को इंग्लिश में उसे रेन कहते हैं, RN, रेन मतलब वर्षा यानी बारिश होना, ठीक है। रेनी सीजन मतलब वर्षा के मौसम होता है। लाख को इंग्लिश में मिलियन कहते हैं, MILL, ओ सॉरी, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यहाँ पर हम 10 जोड़ेंगे तब होगा 10 लाख, ठीक है। लाख को इंग्लिश में LAC बोलते हैं, LSC या LSCKH भी बोलेंगे तो भी चलेगा। अब मिलियन मतलब 10 लाख होता है। अब बिलियन अगर आपको रहेगा BI, देखते होंगे यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज, 1 बिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज, तो यहाँ पर बिलियन का मतलब जो होता है BILLION, बिलियन मतलब होता है 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ को इंग्लिश में हम बिलियन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बियर, बियर मतलब भालू होता है, BEAR, बियर मतलब भालू होता है। खत्म करना, खत्म मतलब फिनिश, नहीं कहता है आई फिनिश दिस वर्क, मतलब मैं इस काम को खत्म कर दिया, आई फिनिश्ड दिस वर्क। खुश का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी जानते हैं, हैप्पी मतलब होता है खुश, और सैड मतलब होता है दुख, ठीक है ना। अगर कोई आदमी आपके कोई किसी से गलती हो जाता है तो आप सॉरी बोलते हैं, मतलब आप उसे बोलते हैं ना। सैड यहाँ पर उसका अपोजिट होगा, खुशी का उल्टा जो होता है दुख होता है। अब आशा करना का होप, HOP, होप, होप मतलब आशा करने का, तो मुझे तुमसे ये आशा थी, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी, ठीक है, आप यहाँ पर बोल सकते हैं।
फूल को इंग्लिश में फ्लावर, FLOWER, फ्लावर मतलब होता है फूल, FLOWER। कपड़ा को इंग्लिश में CLOTHE, क्लॉथ भी बोलते हैं, आप जानते हैं। वैसे क्लॉथ का एक और भी स्पेलिंग होता है, CLOTHES भी होता है, तो उसका कंफ्यूजन आगे दूर किया जाएगा। एक जो होता है जो बिना सिया हुआ कपड़ा रहता है, एक जो होता है सिया हुआ कपड़ा, तो हम उसे सिया हुआ कपड़ा को हम जो है क्लॉथ बोलते हैं, और बिना सिया हुआ कपड़ा को क्लोथ्स बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए फूल है, फूल को इंग्लिश में फ्लावर तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। इसे भगवान पर चढ़ाया जाता है, भगवान पर चढ़ाया जाता है तो भगवान को इंग्लिश में GOD, गॉड, गॉड मतलब भगवान होते हैं। इसी से ईश्वर, अल्लाह सभी होते हैं। अजीब मतलब होता है स्ट्रेंज, नहीं कहता दिस मैन इज वेरी स्ट्रेंज, या स्ट्रेंज मतलब अजीब आदमी है, नहीं कहता। स्ट्रेंजर से मत बात करो, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजीब आदमी, ठीक है। चला गया को इंग्लिश में गोन, नहीं कहता दिस मैन हैज गोन फ्रॉम हेयर एंड देन नाउ नॉट कम हेयर, मतलब ये आदमी यहाँ से चला गया, अब ये आदमी कभी नहीं आएगा, तो इस तरह की गोन होता है जाना गया, चला गया। वैसे इसका V1 जो होता है गो होता है, GO गो, और V2 जो होता है बेंट होता है, WENT वेंट। गो मतलब होता है जाता है, जाना, ठीक है ना। वेंट मतलब गया होता है, और गोन मतलब चला गया। व्यापार का मतलब होता है ट्रेड, TRAD, ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। अब इसी में R जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेडर मतलब व्यापारी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखे हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। इस तरह की वीडियो के लिए हम अपने चैनल पर रेगुलर जो है इस तरह की वीडियो लेकर आऊंगा, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।